आज के टॉपिक में हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कल पढ़ा था स्पीड के बारे में और स्पीड से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी बनाया था। आज के टॉपिक में हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी। मैंने कल वीडियो के लास्ट में आपको बताया भी था कि वेलोसिटी है क्या एक्चुअली में। तो वेलोसिटी कोई नई चीज़ नहीं है, वो स्पीड से भी रिलेट उसको हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि स्पीड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू वेलोसिटी। तो जरा जाने कि स्पीड प्लस डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है। तो पहला तो यदि इसके डेफिनेशन पर यदि हम चलें तो पहली बात है कि इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन बोलना जरूरी है। या यदि आपको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है तो आप केवल डिस्टेंस को ही डायरेक्शन में बोलिए। तो आप सब मुझे बताइए कि डिस्टेंस विथ डायरेक्शन क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो एक डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब है कि इसीलिए मैंने आपको कल बताया भी था, ऐसे ये कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल बताया था कि वेलोसिटी मतलब कि स्पीड और प्लस डायरेक्शन। क्यों मैंने बताया था? क्योंकि स्पीड क्या दे देगा आपको? मैग्नीट्यूड दे देगा और डायरेक्शन मिल गया। तो आपको स्पीड विथ डायरेक्शन यानी कि डिस्टेंस इन डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब ये हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। अब ये क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों जब हो गया, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा? तो वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट में जब हम लोग बात करते हैं तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही होगा जैसे स्पीड में होता था। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। तो ये इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ऐसी स्थिति में अब आप लोग नहीं लिखेंगे, ये पहले लिखा जाता था ऐसे। अब इसको चेंज करके इस ढंग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद बड़े यूनिट्स की बात करें, बिगर यूनिट्स की, तो जैसा आपका स्पीड में बड़ा बड़ा यूनिट होता था वैसा इसमें भी हो सकता है, जैसे किलोमीटर पर आवर। और चेंज करना तो आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि कैसे चेंज करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने आपसे बनवाया था एक, जो पिछले वीडियो में उसका सोल्यूशन मैंने आपको किया था। और आज जो है उसके बाद हम लोग वेलोसिटी के बाद अब हम लोग जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी में कंबाइंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं। स्पीड भी पढ़ लिया हमने और वेलोसिटी भी पढ़ लिया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिरकार दोनों में अंतर है क्या, तो इसके बारे में जरा जानते हैं हम लोग। दोनों के बारे में यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो डिफरेंस फटाफट निकल के चले आएंगे और उसके लिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत लोग किताब लेकर रटते रहते हैं, उससे रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है। दो तरफ हमने कर दिया, एक तरफ स्पीड को और एक तरफ वेलोसिटी को। पहला डिफरेंस जो होगा वो होगा इन लोगों का डेफिनेशन। मतलब
इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और ये क्या हो जाएगा बताइए आपकी, इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो लिखेंगे इट इज स्केलर क्वांटिटी। और इसमें अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब तीसरे डिफरेंस के बारे में हम लोग चलें। तीसरा डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा कि स्पीड को आपने कभी भी नेगेटिव नहीं देखा है। क्यों नेगेटिव नहीं देखा है, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड है। इसको डायरेक्शन से मतलब होगा तब नहीं नेगेटिव होगा। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है। कैसे? तो यदि मान लिया हम लोग बोलते हैं कि ईस्ट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं, तो ईस्ट तरफ की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उसको हम प्लस लिखेंगे। लेकिन उसी को बोलेंगे कि उसको कंपेयर कीजिए वेस्ट से, तो वेस्ट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दूसरे में नेगेटिव में आंसर आएगा आपका, तो यानी वो क्या हो जाएगा, -40। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, है ना। और स्केलर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। और इसी के जगह हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यदि हम बात करें तो उसके बाद है आपको, यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी zero when traveling from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में यदि आप जा रहे हैं तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो। लेकिन जब पॉइंट्स का कंसिडरेशन होगा तो वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी can be zero if initial and final positions are same। जैसे मैं यही बता दे रहा हूँ आपको, ये A है, ये B है, 500 मीटर है, आप मूव किए, A से B गए, B से A आए, तो आप स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ आंसर आएगा आपका कुछ भी, मान लीजिए 2 सेकंड में या 3 सेकंड या 10 सेकंड में आपने किया, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों मिल गया, तो आप स्पीड में तो बोल सकते हैं कि इतना वैल्यू मेरा आया, लेकिन वेलोसिटी में ए से चले थे ए पे ही चले आए। तो अभी मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए आपकी, 0, और बाय टाइम जो भी हो, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये सब माइनर है। ये बताइए आप लोगों को लग रहा होगा इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट है जो रटने की जरूरत है? एकदम नहीं रटने की जरूरत। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ाने के वक्त मैंने आपको बताया, और इसलिए आपको कहीं भी रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप बस समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा, खुद क्लियर हो जाए। देखिए अपने आप निकल रहा है ये सब डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस की ओर चले तो लास्ट, जैसा कि ये स्पीड जो है वो स्केलर है, तो इस स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय, इनका कैलकुलेशन कैसा होगा, सिंपल अलजेब्रा से, सिंपल अलजेब्रा। और वेलोसिटी वाले में इट इज कैलकुलेटेड
बाय वेक्टर अलजेब्रा। और भी ज्यादा डिफरेंसेस जानने की जरूरत है तो आप लोग बहुत लोग करते हैं, इसको तोड़ दीजिएगा। स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ लिख दीजिएगा स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी की तरफ क्या लिख दीजिएगा, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये तो हुआ आपका स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस। इसके बाद जो है स्पीड के बारे में हम लोग जाने कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, स्केलर है, तो ये डिफरेंसेस है। लेकिन कॉमननेस पूछेगा तो क्या बताइएगा, कॉमननेस कोई नहीं बोलता, कॉमननेस भी है, इन दोनों में कॉमन भी है। क्या कॉमन है? पहली बात यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, उसका भी इसका भी। दूसरा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो सकते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। जैसे मैं यदि बात करूं कि ए से बी कोई ऑब्जेक्ट गया स्ट्रेट लाइन में 500 मीटर ट्रेवल किया 20 सेकंड में, तो इसका जो स्पीड होगा वही इसकी वेलोसिटी भी होगी, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। और इक्वल हो गया तो ये कॉमननेस ही है। तो आज हम लोगों ने जाना वेलोसिटी के बारे में, फिर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस कैसे क्रिएट किए हम लोग, बिना रटे हुए समझ लेना बस। इंग्लिश तो आपको आती है, खुद से डिफरेंस आप लिख दीजिएगा, बस मैटर को समझिए कि है क्या एक्चुअली में। और इसलिए मैं आपको हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा मैसेज कीजिए, मैं दोबारा आपको बताऊँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम हम समझेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग समझ गए कि स्ट्रेट लाइन में ये दोनों इक्वल होता है। अगले वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।